निदर्शन के पार्ट 3 में हम निदर्शन के प्रकार आज हम पढ़ाएंगे। निदर्शन मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। एक है संभाव्य निदर्शन और दूसरा है असंभाव्य निदर्शन। संभाव्य निदर्शन एक ऐसा निदर्शन होता है जिसमें संभाव्य निदर्शन एक ऐसा निदर्शन होता है जिसमें सभी इकाइयों के चुने जाने के समान अवसर दिए जाते हैं, यानी उसमें से कोई भी इकाई चुनी जा सकती है, उस सारी इकाइयों के चुने जाने की संभावना बराबर रहती है। ठीक। संभाव्य निदर्शन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। ए, सरल दैव निदर्शन प्रणाली। सरल दैव निदर्शन प्रणाली एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें सभी समरूपी प्रकृति के होते हैं, सभी समरूप प्रकृति के होते हैं, और इसका चुनाव इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक इकाई को चुने जाने के समान अवसर मिलते हैं। इस पद्धति के द्वारा निदर्शन चुने पर किसी भी प्रकार का चुना जाना पूर्णतः संयोग पर निर्भर करता है। फिर कोई भी चीज़ चुनी जा सकती है, संयोग से आप कहीं से भी आप निदर्शन के तत्व के लिए जो है इकाइयों का आप चुनाव कर सकते हैं। सरल दैव निदर्शन पद्धति में यह मान्यता है कि समग्र जितना बड़ा होगा इकाइयों के चुनाव में उतनी ही पारदर्शिता होगी, क्योंकि यदि छोटा होगा तो हो सकता है कि उसका प्रतिनिधित्वपूर्ण चुनाव न हो सके। ठीक। दूसरा है संस्तरित दैव निदर्शन प्रणाली। संस्तरित दैव निदर्शन प्रणाली का प्रयोग तब किया जाता है जब आप किसी ऐसे समग्र का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसकी विशेषताएं बहुत सारी हैं, यानी उसमें जटिलता बहुत ज़्यादा है। जब उसमें जटिलता रहती है तो उसको हम क्या करते हैं कि विभिन्न वर्गों में समानता के आधार पर हम विभाजन कर लेते हैं, और इस विभाजन के आधार पर जो है प्रत्येक वर्ग से या प्रत्येक खंड से कुछ सदस्यों को दैव निदर्शन के आधार पर या सरल दैव निदर्शन के आधार पर चुनाव कर लेते हैं। संस्तरित दैव निदर्शन विधि में या मेथड में जो निदर्शन का आकार होता है अपेक्षाकृत बड़ा होता है, क्योंकि आपको प्रत्येक स्तर से सदस्यों का चुनाव करना होता है। क्योंकि निदर्शन का तात्पर्य यह है कि आपको ऐसा निदर्शन बनाना है जो आपके अध्ययन का जो समग्र है या जो आपका अध्ययन क्षेत्र है, जो आपका अध्ययन विषय है, उस संपूर्ण का जो है वो प्रतिनिधित्व करता हो। ठीक। बहुस्तरीय तीसरा है या सी है बहुस्तरीय निदर्शन प्रणाली। बहुस्तरीय निदर्शन प्रणाली जब आप एक बहुत बड़े भाग के अंतर्गत किसी एक भौगोलिक क्षेत्र या प्रशासनिक इकाई के निदर्शन के रूप में जब चुनाव करना होता है तब ऐसी विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको भारत के अंतर्गत आपको पूर्वोत्तर भारत का अध्ययन करना है या पूर्वांचल का अध्ययन करना है, बुंदेलखंड का अध्ययन करना है, तो उस समय जो है हम बहुस्तरीय निदर्शन प्रणाली का प्रयोग करते हैं। इसमें भी हम लगभग संस्तरित दैव निदर्शन प्रणाली की तरह ही हम उसमें कई स्तरों का विभाजन कर लेते हैं, और उस स्तरों के विभाजन के बाद हम उसमें से कुछ इकाइयों का जो है चयन कर लेते हैं प्रत्येक स्तर से, और जब भी हम स्तर का डिवाइडेशन कर लेंगे तो प्रत्येक स्तर से जिस निदर्शन का हम चुनाव करते हैं वो सरल दैव निदर्शन प्रणाली से ही करते हैं। लेकिन चूंकि हम उसे बहुत सारे स्तरों में बांट देते हैं, इसलिए इसे हम बहुस्तरीय निदर्शन प्रणाली कहते हैं। ये बहुत ही विशाल क्षेत्र के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब आप किसी विशाल क्षेत्र के किसी पार्ट का अध्ययन करते हो तब हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक। तो संभाव्य निदर्शन प्रणाली में जो है आपको 3 चीज़ों को ध्यान में रखना होगा: सरल दैव निदर्शन प्रणाली, संस्तरीय और बहुस्तरीय। सरल दैव निदर्शन प्रणाली में जब जो आपका विषय है, जो आपका समग्र है, उसमें यदि समानता रहती है तो उस समय हम सरल दैव निदर्शन प्रणाली का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें ना आपको स्ट्रेटिफिकेशन करना होता है, ना आपको किसी अन्य जटिलता का सामना करना होता है। तो उस समय आप स्वेच्छा से या रैंडमली तरीके से आप किसी का चयन कर सकते हैं, लॉटरी सिस्टम से आप किसी निदर्शन का निर्माण कर सकते हैं। तो सरल निदर्शन प्रणाली में बहुत आसान होता है। संस्तरित दैव निदर्शन प्रणाली का प्रयोग तब करते हैं जब किसी आप ऐसे समग्र का अध्ययन करने जा रहे हैं जहाँ बहुत अधिक जटिलता है, बहुत ज़्यादा विशेषताओं का उसमें मिश्रण है,
तब हम उनको विशेषताओं के आधार पर, जैसे हम जैसे आपका उदाहरण जाति व्यवस्था का दे दिए हैं। यदि आपको भारतीय जाति व्यवस्था का अध्ययन करना है तो प्रत्येक जाति की अपनी विशेषताएं हैं, तो उन विशेषताओं के आधार पर हम अगर डिवाइडेशन कर दें और डिवाइडेशन के आधार पर जो एक समान विशेषताएं वाली हैं उसमें उस विशेषताओं को उस संबंधित जातियों को उस विशेषताओं के अंतर्गत डाल दें। इस तरह कई जो है समानता के आधार पर कई खंडों का हम निर्माण कर लेते हैं और प्रत्येक खंड से हम कुछ सदस्यों का चुनाव कर लेते हैं। बहुस्तरीय का प्रयोग तब करते हैं जब हम एक विस्तृत क्षेत्र के किसी खंड का, यानी किसी आप भौगोलिक क्षेत्र या प्रशासनिक इकाई का जब आप अध्ययन करने जाते हैं तब आप बहुस्तरीय का प्रयोग करते हैं। अब देख लीजिए आप दूसरा जो है असंभाव्य निदर्शन। पहले में क्या था? पहले में ये था कि सबको चुने जाने की समान संभावना थी, लेकिन इसमें सभी इकाइयों के चुने जाने की समान संभावना नहीं रहती है, या पूर्व निर्धारित रहता है, या बहुत कुछ अनुसंधानकर्ता के विवेक पर निर्भर करता है। बहुत लोगों का कोटा निर्धारित होता है कि आपको इसमें से ही चुनाव करना है, तो इसमें सभी के चुने जाने की समान संभावना नहीं होती। यह मुख्यतः 3 रूप में बांटा जा सकता है। यदि आपको अन्य कोई जानकारी आ जाए तो आप उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे उद्देश्यपूर्ण निर्देशन, यानी आप कोई अनुसंधान ऐसा है जो किसी खास उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। जैसे चुनाव के संबंध में अगर हम इसका अगर देखें तो चुनाव से संबंधित अगर हम इसका अगर निर्माण करते हैं तो उस समय हम किसी, जैसे अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनने की कितनी संभावना है, मनोज तिवारी को बनने की कितनी संभावना है, तो इस समय जो है हम इसका प्रयोग करते हैं। ये किसी खास उद्देश्य को लेकर उसका निदर्शन बनाया जाता है, तो उस समय हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है कोटा निदर्शन। इसमें भी अनुसंधानकर्ता को कोई विशेष समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। इसमें निदर्शन में पहले से ही कोटा निर्धारित होता है कि इस वर्ग से आपको इतना लेना है, इस वर्ग से आपको इतना लेना है, इस वर्ग से आपको इतना लेना है। तो उस समय आपके विवेक पे कुछ निर्भर नहीं करता है, आपको उसमें से निदर्शन इकाई का लेकर निदर्शन का निर्माण कर लेना होता है। तीसरा है सुविधाजनक निदर्शन। सुविधाजनक निदर्शन पूर्णतः अनुसंधानकर्ता के विवेक पर निर्भर करता है और वह अपनी इच्छा अनुसार निदर्शन का चुनाव कर लेता है। लेकिन सुविधाजनक निदर्शन, या कह सकते हैं असंभाव्य जो निदर्शन होता है, उसमें पारदर्शिता की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन उसमें भी सुविधाजनक जो निदर्शन होता है इसमें पारदर्शिता बहुत ही सीमित होती है, यानी पारदर्शिता की संभावना ना के बराबर होती है। आज हम जो है निदर्शन के प्रकार के अंतर्गत हम इतना देखें। कल हम जो है निदर्शन के लाभ और हानियाँ जो है एक ही में समाप्त कर देंगे। उसके बाद हम जो है आगे के टॉपिक पे बढ़ेंगे, साक्षात्कार उसके आगे हम पढ़ेंगे। एक बात और आप लोगों को ध्यान दे दें, क्योंकि मुझे हमेशा आप लोगों को वीडियो शेयर करना होता है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि मैं जो भी आपको डालूं मैटर, आपका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाए, मुझे शेयर ना करना पड़े। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का मोबाइल नंबर नहीं है, किसी के पास मैं भेजता हूँ, फिर उससे आग्रह करता हूँ कि आप किसी और के पास भेजिए। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप ज़रूर ये काम कर लीजिएगा।